नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई-लर्निंग इनिशिएटिव में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में आपने जाना था कि सिंपल यूनिट सेल की जो संकुलन क्षमता है वो क्या होती है, वो हमने डिराइव कर ली थी। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में, FCC के बारे में, FCC की संकुलन क्षमता के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपको बताया कि सर FCC क्या होता है। FCC का मतलब होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब उसमें क्या होगा कि सर जो क्यूब होगा ना, उसमें क्या होगा कि कोनों पर तो एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा ही होगा, साथ में हर फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण उपस्थित होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर आठों कोनों पर तो प्रभाव है ही सही अवयवी कणों का, वो कितना रहेगा 1/8 गुणा 8, और साथ में यहाँ पे फलक के केंद्र पर कितना होता है, 1 का 1/2 होता है, 6 है तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 + 1। आपने देखा था कि जो FCC है उसमें जो प्रभावी कणों की संख्या है कितनी आती थी भाई मेरे, 4 आती थी। अच्छा जी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर आठों कोनों पर उपस्थित है, फलकों पर भी उपस्थित है। तो मैं एक काम करता हूँ कि सिर्फ एक फलक को लेकर के चलता हूँ। जैसा कि मैं इस वाले फलक को यदि लेकर के चल लूँ तो वहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसको B दे दिया, इसको यहाँ पे मैं C दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ यहाँ पे A है। ठीक है जी। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं ना तो आप बोलेंगे सर पहले तो इनका जो ओरिजिनल डायग्राम है ना वो बनाइए। कैसे? क्योंकि सर जहाँ पे आपने जो पॉइंट किया हुआ है ना वहाँ पे तो क्या है, अवयवी कणों के केंद्र उपस्थित हैं। अवयवी कण जो है वहाँ पे उपस्थित नहीं है पूरा का पूरा, वहाँ तो केंद्र है। अवयवी कण जो उपस्थित होगा वो शायद इस तरह से होगा। पहला अवयवी कण यहाँ पे जो रहेगा वो इस प्रकार से, और यह यहाँ पे जो रहेगा वो शायद इस प्रकार से आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अवयवी कण एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अच्छा जी, क्या यहाँ पे प्रत्येक अवयवी कण की जो त्रिज्या है वो समान है क्या? बिल्कुल समान है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि सर इसको यदि मैं B को यदि मैं A से मिला देता हूँ, यदि मैं यहाँ पे B को A से मिला देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि सर मैंने B को क्या कर दिया, A से मिला दिया। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कुछ डायग्राम नजर आएगा। कैसे? B को आपने क्या किया, A से मिलाया, C यहाँ पर है, और आपको पता है 90 डिग्री होता है ये वाला एंगल। तो ठीक है, क्यूब का हर एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है, वहाँ पे राइट एंगल होने वाला है। चलो जी, अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखना। अब सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए, है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर BC की बात करें तो BC तो सर यहाँ पे क्या है, विमा है, तो विमा का मान तो कितना है यहाँ पे, A है। अच्छा सर AC की बात कर रहे हैं, AC भी विमा है तो उसका मान भी कितना है, A है। अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, यदि मैं यहाँ पे BA की लंबाई निकालता हूँ सीधी, ठीक है, यदि मैं BA की सीधी लंबाई निकालता हूँ तो आप बोलेंगे सर इसकी त्रिज्या कितनी है, R है, इसकी त्रिज्या कितनी है, R है, ये भी कितना होगा, R होगा, और ये भी कितना होगा भाई मेरे, R होगा। इसका मतलब हो गया कि R + 2R + R बराबर कितना आ गया, 4R आ गया। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि सर AB बराबर, यदि मैं बात करता हूँ AB की, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4R यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, AB बराबर यदि 4R आ गया तो आप देखिए आगे, यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे कि ABC ट्राइंगल को यदि मैं लेता हूँ, ठीक है जी, यानी कि मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे, ABC राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब उसमें आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर 90 डिग्री के सामने का क्या होता है भाई मेरे, कर्ण होता है। यानी कि AB क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण हो गया, और बाकी दोनों भुजाएं क्या हो गई, आधार और लंब हो गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर AB² बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर AC² + BC²। अच्छा AC A है, BC कितना है, A है, तो A² + A² और उसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, √2A। ये AB का मान आया। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने एक और बात जानी थी कि सर AB का एक मान ये भी है, यानी 4R जो रहेगा वो भी AB का मान रहेगा, ये भी AB का मान है, ये भी AB का मान है। यानी कि दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। जैसे ही हम दोनों को यहाँ पे इक्वेट किया तो आप देख पा रहे हैं कि सर A का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 4R के नीचे कितना चला जाएगा, √2। ठीक है जी, अब 4 को मैं कितना क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, और R वैसा का वैसा √2। अच्छा जी, अब इसी आप यहाँ पे इस 2 को यदि √2 से काटने वाले हैं तो ये कितनी बार कटेगा, तो आप बोलेंगे सर ये कितनी बार कट जाएगा, √2 टाइम्स। पक्की बात है। अच्छा तो ये कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, 2 √2 R, यहाँ पे A का मान आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब जब A का मान आ गया तो अब संकुलन क्षमता की तरफ आगे बढ़ते हैं। संकुलन क्षमता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे Z × 4/3 πr³ / A³ × 100। ठीक है जी। अच्छा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सर जो हम बात कर रहे हैं FCC के लिए, वहां पे अवयवी कणों की संख्या कितनी आई थी, तो आप बोलेंगे सर 4 आई थी।
ठीक है। अच्छा, अभी भी कणों की संख्या सर 4 आई थी, तो आप एक काम कीजिए, z की जगह कितना रखिए 4, 4/3 पाई r क्यूब, और a की जगह पे आप कितना रख दिए यहाँ पे 2√2r रख दिया आपने, ठीक है जी। यानी कि a बराबर कितना आया था 2√2r आया था। जैसे ही आपने यहाँ पे 2√2r लिखा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 4 × 4/3 पाई r क्यूब, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन 2√2 का यदि मैं होल क्यूब करता हूं तो वो कितना आने वाला है, तो आप देखेंगे सर 2 का करते हैं तो कितना आता है 8, और √2 का करते हैं तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 2√2, r क्यूब वैसा का वैसा, r क्यूब से r क्यूब खत्म। यानी कि जो एक यहाँ पे वेरिएबल चल रहा था उसकी वैल्यू हमने खत्म कर दी, यानी कि एक चर यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचे हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स बचे हुए हैं, उनको हम कैलकुलेट करके आराम से बड़े प्यार से यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 वैसा का वैसा, 4 वैसा का वैसा, नीचे 3 आएगा, आ गया। अच्छा, पाई का मान कितना, तो आप बोलेंगे सर पाई का मान बाद में कितना रख देंगे 3.14 रख देंगे, ठीक है जी। अच्छा, नीचे कितना लिखा हुआ है, तो सर 8 लिखा हुआ है। अच्छा सर, और कितना 2 वैसा का वैसा लिखा हुआ है, और √2 वैसा का वैसा आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप एक बात देखिए यहाँ पे कि सर मैं इसको यहाँ से काटना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। यानी कि आप इसको 2 को इससे काट सकते हैं, सिंप्लीफाई किया, कितना हुआ यहाँ पे 2 बार कटा। अच्छा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो आप इस 8 को इस 8 से भी उड़ा सकते हो, ठीक है जी। अब पाई का मान कितना रखा आपने यहाँ पे 3.14, ठीक है जी, 3.14 मान रखा, और नीचे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 बचा हुआ है, √2 बचा हुआ है, 3 वैसा का वैसा, √2 का मान रख लीजिएगा, और यहाँ पे जो आपकी संकुलन क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी 74% यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि अप्रोक्स इसके आसपास आएगी, 74% मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई यहाँ पे, एफसीसी की संकुलन क्षमता के बारे में। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि एससीसी भी देख लिया, एफसीसी भी देख लिया, अब जो बची हुई है लास्ट एकक कोष्ठिका, उसका संकुलन क्षमता, उसकी संकुलन क्षमता पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।